नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 विधानसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार में है और आप सब जानते हैं सरकारी चुनाव माना जाता है उपचुनाव को। 10 में से इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है, इस पर लगभग मुहर लग चुकी है। जिसमें से दोस्तों जहां पर हम बात करते हैं मिल्कीपुर से, जो हॉट सीट है, 10 सीटों में सबसे ज़्यादा हॉट सीट, इस सीट को बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है। मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। लगभग इनका नाम तय हो चुका है क्योंकि 2017 में चुनाव लड़े थे, बड़े अंतरों से चुनाव जीता था। 2022 में चुनाव हार गए थे। वैसे अगर आप जातिगत समीकरण के लिहाज से देखेंगे, सपा यहां पर बहुत मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहां पर चुनाव अब की बार जीत करके समाजवादी पार्टी को यहां पर सबक सिखाने का काम किया जाए। वहीं पर दोस्तों अगली सीट आती है कटहरी, जहां से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी डॉक्टर शोभावती वर्मा को टिकट दे दिया है। अब की बार मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हो सकता है इस सीट पर अटक जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के सामने अवधेश द्विवेदी या धर्मराज निषाद, 2 में से एक टिकट मिलना तय है। अवधेश द्विवेदी इसके पहले 2 बार चुनाव लड़े हैं। अगर आप राजनीतिक समझदारी को समझें, इसमें लगातार 2 बार जब अवधेश द्विवेदी बीजेपी या निषाद पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े तो बसपा ने भी यहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, यानी कि ब्राह्मणों का वोट कुछ ना कुछ तो बट गया। जैसे सब जानते हैं कि बीजेपी को मिलता है वोट ब्राह्मणों का, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता होगा, विधायकी का चुनाव लड़ता होगा, 1000, 2000, 4000 वोट पार्टी के अलावा भी उसका व्यक्तिगत होगा, तो आप समझ सकते हैं बसपा का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार प्रयास कर रही है लेकिन जीत नहीं पा रही है। तो धर्मराज निषाद या अवधेश द्विवेदी, 2 में से एक नाम यहां पर फाइनल है। समाजवादी पार्टी अब की बार इस सीट को अटक सकती है क्योंकि उन्होंने लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया है। जब पत्नी को टिकट मिला हुआ है तो एक तरह से परिवारवाद का आरोप भी यहां पर सपा के ऊपर लग रहा है, क्योंकि जितने भी टिकट बांटे जा रहे हैं सब परिवार के लोगों को ही राजनीतिक में घुसेड़ा जा रहा है। आप चाहे करहल की सीट को देख लीजिए, चाहे आप मिल्कीपुर की सीट को देख लीजिए, चाहे आप मझवा की सीट को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से गलती की जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मझवा की सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंदु को टिकट दिया है। इस सीट पर कड़ी टक्कर होने वाली है। समाजवादी पार्टी कभी इस सीट को जीती नहीं है। इस सीट पर अब की बार कड़ी टक्कर होने वाली है। मझवा में ज्योति बिंद, रमेश बिंद 3 बार विधायक रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने अब की बार, बहुत कम वोटों से इस विधानसभा में भी पीछे रहे, लोकसभा में भी पीछे रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सुचिस्मिता मौर्य 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, उनका नाम लगभग यहां पर फाइनल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। सीसामऊ से दोस्तों, सीसामऊ ऐसी सीट है जो इरफान सोलंकी ने लगातार यहां पर 3 बार विजय प्राप्त की। इसके पहले 2 बार कांग्रेस ने, यानी कि 25 साल हो गया है बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है। अपनी प्रचंड लहर में भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है। तो अब की बार सीसामऊ में नवीन पंडित का नाम सबसे आगे चल रहा है। नवीन पंडित इस इलाके के मशहूर नेता हैं, पार्षद हैं और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। फूलपुर सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने दिया है टिकट, आप सब जानते हैं, मुस्तफा सिद्दीकी को। तो यहां पर नागेंद्र सिंह पटेल और दीपक पटेल का नाम सबसे आगे है। संभवतः यही है कि नागेंद्र सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। करहल से दोस्तों जहां पर तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। वहीं पर दोस्तों संघमित्रा मौर्य का नाम सबसे तेजी के साथ यहां पर चल रहा है करहल की सीट पर। और वहीं पर प्रेम सिंह साक्य, दोनों मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं पहले, और यादव में अनुजेश यादव का नाम सबसे प्रबल है। तो कुल मिलाकर के
समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी के भी 6 प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं। ऐलान जल्द हो जाएगा। जिनका नाम हमने बताया है उनमें से ही टिकट मिलेगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।